18,000 श्लोक बताया गया है, 335 अध्याय बताए गए हैं, 12 स्कंद बताया गया है। तो जैसे ही हम भागवत का दर्शन करते हैं, जैसे ही हम भागवत को खोलते हैं, तो सबसे पहला सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य माने सत्य। सत्य को जब हम चित्त में धारण करेंगे तब हमको आनंद की अनुभूति होगी, तब हमको भगवान का साक्षात्कार होगा। क्यों? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यदि आपने अपने जीवन में सत्य का आचरण कर लिया, यदि आपने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, तो आपको फिर अन्य और कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, आपको अन्य और कोई कर्मकांड करवाने की आवश्यकता नहीं, आपको अन्य और कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं, केवल सत्य को धारण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में भैया दो ही सत्य हैं। कौन कौन से सत्य हैं? आइए ना बाबा, सामने बैठिए ना, प्रेम से बोलिए बिहारी लाल की जय। इस संसार में, इस जगत में केवल दो ही सत्य है, तीसरा कोई सत्य है ही नहीं। हाँ, कौन कौन सा सत्य है? कौन कौन सा सत्य है बाबा? कौन कौन सा सत्य है? एक तो मृत्यु सत्य है, पहला सत्य मृत्यु सबको आनी सत्य है, कोई झूठला नहीं सकता। एक तो हमारा मरना सत्य है, हमारी मृत्यु। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन निश्चित है, सत्य है, इसको कोई झुठला ही नहीं सकता, पहला सत्य। और दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य राम नाम सत्य है, वो तो है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि एक न एक दिन हमारे पीछे भी राम नाम सत्य है ना भाई। एक दिन हमारे पीछे भी, मकसद कहने का मतलब यह है कि हमारी मृत्यु जो है निश्चित है, अटल है, सत्य है। एक न एक दिन हमको यहां से जाना ही होगा। इस संसार में हमने जन्म लिया तो इस संसार को छोड़ करके हमको जाना ही है। तो पहला मृत्यु सत्य है, और दूसरा है जन्म सत्य नहीं है। जन्म सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में, इस जगत में जब हम आए हैं, हमने जब जन्म लिया है तो मृत्यु सत्य है, लेकिन ये जन्म को पा करके हम कुछ ऐसा कर्म करें कि हमारा दोबारा जन्म ही ना हो, सीधे हम धाम चले जाएं, सीधे हम भगवान के लोक चले जाएं, सीधे हम वैकुंठ चले जाएं, ताकि इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे अग्नि जठरे सैनम, इस चक्कर से छूट जाते हैं। इसलिए जन्म भी सत्य नहीं है, इसलिए जन्म भी सत्य नहीं है। सत्य केवल मृत्यु है, पहला सत्य जो सत्य है, अटल है, ध्रुव संकल्प सत्य। दूसरा सत्य क्या है? तो बोले ये ईश्वर सत्य है। दूसरा सत्य ईश्वर सत्य है। तीसरा कोई सत्य नहीं है, बाकी सब माया है। मां मतलब जो, या का मतलब नहीं, जो इस संसार में नहीं है, जो दिखता है पर है नहीं, वही माया है। हम और आप क्या चाहते हैं कि हमारी आयु इतनी ही बनी रहे। अच्छा, दूसरी बात आपको यदि कहीं पूछा जाए कि आपने कब जन्म लिया, तो आप फटाक से बता देंगे 5/11/1983। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब जन के दूठन जन्मदिन आते मोर घर में मूला। मेरे घर में ना मुझको लोग बोलते हैं, मेरे घर परिवार वाले लोग, तोर केठन जन्मदिन आते हर पैसे मोर जन्मदिन है कई था। तो हर व्यक्ति का जो 2 जन्म तिथि, एक तिथि में और एक तारीख में, प्रत्येक व्यक्ति का 2 बार जन्मदिन आता है। तो 5/11/1983 अंग्रेजी महीना के माध्यम से और हिंदी सनातन धर्म के माध्यम से भीमसेनी एकादशी देखने से धमतरी वाले मन बोला भीम कहते। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके नंबर में, सबके मोबाइल में भीम महाराज ऐसे ही मल्लिक के धारे है अपन मोबाइल। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दूसरा सत्य है ईश्वर। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहे चाहे न रहे, ये धरती सत्य है, रहेगी। ये धरती कौन है? तो बोले ईश्वर है, मैया है। ये धरती माँ है, अर्थात भगवान है। जिसको भगवान देखना है ना, इन 5 तत्वों का दर्शन कर लो। चिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित जिसको भगवान का साक्षात करना है, साक्षात्कार करना है, दर्शन करना है, वो 5 तत्वों का दर्शन कर ले, जिससे हमारा ये शरीर बना। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? तो अपने अंश से बनाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान के ही अंश से ये हमारा शरीर बना। चिति जल पावक गगन और समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान का ही ये अंश है। ये हम रहे संसार में, ना रहे बाबा, धरती रहेगी।
इस संसार में कोई रहे ना रहे, ये पृथ्वी मैया जो है रहेगी। चींटी, जल, जल माने संसार में कोई रहे ना रहे, लेकिन ये समुद्र जहां हम किनारे बैठे हैं, जहां पर सारे तीर्थ, सारी नदियां आकर के मिश्रित हो जाती हैं। ओहरे सा मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने है। तो जितनी नदियों का पानी है, जितने नदियां हैं, जितने तीर्थ हैं, वो सब आकर के समुद्र में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जो समुद्र में स्नान कर लिया, वो 33 करोड़ तीर्थ में स्नान कर लिया, क्योंकि सारे तीर्थ यहीं आकर मिल जाते हैं। इसलिए जो समुद्र में स्नान किया, वो सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। तो चींटी, जल, इस संसार में कोई रहे ना रहे, ये पृथ्वी रहेगी, ये पानी रहेगा, समुद्र का जल रहेगा। पावक, पावक किसका सूचक है? सूर्य नारायण भगवान का। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2-3 दिन से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैंने बोला था कि 1 तारीख को भैया आपको सूर्य नारायण भगवान का दर्शन हो जाएगा, और 1 तारीख को यदि आपको सूर्य नारायण भगवान का दर्शन हो जाएगा तो समझ लेना कि हम द्वारिका जरूर पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैंने उनको कहा था, अब मैंने क्या कहा था, इन्होंने कहवाया था, इन्होंने कहवाया था कि 1 तारीख को अगर कहीं सूर्य नारायण भगवान हमको साक्षात दर्शन दे देंगे, प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे देंगे, तो कोई कोविड हमको परेशान नहीं करेगी, कोई लॉकडाउन हमको जाने के लिए नहीं रोक सकेगा। और जिनसे मैं कहा था वही नहीं आया। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये सौभाग्य की बात होती है भैया। 7 पुरियों में एक पुरी है, माया, मथुरा, काशी, अवंतिका, अयोध्या, द्वारका। इन 7 पुरियों में कितना भी पापी से पापी व्यक्ति, कितना भी पतित से पतित व्यक्ति, कितना अधर्मी कितना भी हो, इन 7 पुरियों में आकर के यदि कहीं वो अपना मन भगवान के चरणों में लगा देता है ना, तो उसके सारे पाप, सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। हाँ, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो सौभाग्यशाली है कि नहीं हम लोग, है ना भाई। तो चींटी, जल, पावक माने इस संसार में कोई रहे ना रहे, सूर्य नारायण भगवान रहेंगे। सत्य है, अर्थात ईश्वर सत्य है और मृत्यु सत्य है। ये जो 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना है, ये रहेंगे, कोई रहे ना रहे। और अगर कोई तीसरा सत्य हो तो बता दो भाई। और जो कोई बता देगा तीसरा सत्य, जो कोई भी बता देगा, वो व्यासपीठ की ओर से एक श्रीफल और 501 रुपया मेरे से ले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो कथा, कथा क्या है? जिसको सुन करके